कि वसुदेव सुतम देवम कंस चंडोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वैसे तो भगवान अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन उन रूपों में एक रूप कृष्ण रूप है और ये सर्वोपरि है, सबसे महान है, जो हर किसी के ध्यान में नहीं आता। एक कन्हैया कैसा है कि जल्दी से हर किसी के ध्यान में, हृदय में बैठता नहीं, और बैठेगा क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा है, और टेढ़ा भी एक दो जगह नहीं, पूरे 3 जगह से। अब राम जी को कोई मनावे, राम जी झट से हृदय में आते हैं, थोड़ी गलती हो गई तो निकल के भाग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कन्हैया की भक्ति में आती है, जल्दी से किसी के हृदय में आते नहीं, क्योंकि टेढ़ा आदमी कहीं घुसे तो कैसे घुसे? चरण, कटी और ग्रीवा, पहले तो ये खड़े ही टेढ़े होते हैं, इधर का चरण इधर और इधर का इधर, फिर कमर झुका लेते हैं, ऊपर से गर्दन झुका लेते हैं। अब टेढ़ा आदमी कहीं घुसे कैसे? और जब जस्ती करके कहीं घुस जाए तो फिर निकले कैसे? और टेढ़ा आदमी कहीं घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। उस पर भी इनके हाथ में मुरलियां है, हृदय में जाकर ये ऐसी अड़ जाती है कि फिर निकलने का नाम नहीं। इसलिए मनाना है तो कृष्ण को मनाओ, भक्त बनना है इस रूप के बनो, इस नाम के बनो। पर आजकल लोगों में विडंबना फैली हुई है, लोगों की विडंबना बड़ी विचित्र। एक गांव में कमेटी के लोगों ने एक मंदिर बनाया, चंदा इकट्ठा किया, मंदिर बनाया। संत जी से हाथ जोड़ के कहा, बाबा बताइए मूर्ति कौन से भगवान की बिठा में? संत जी ने कहा, राम दरबार बड़ा सुंदर सरल है, राम दरबार बिठा दो। कमेटी के लोगों ने बढ़िया बढ़िया मूर्ति मंगवाई, प्राण प्रतिष्ठा करी, भंडारा किया, यात्रा निकाल करके प्रतिष्ठा कराई। लेकिन राम जी के जो भक्त वो आने लगे, पर कन्हैया के भक्त रुक गए कि हमारा कन्हैया तो है ही नहीं, हम काहे को जाएं? बड़ी समस्या। संत जी के पास कमेटी के लोग आए, बोले बाबा चक्कर पड़ गया। क्या हुआ? बोले राम जी की मूर्ति स्थापित करी और अब तो राम जी के ही भक्त आ रहे हैं, कन्हैया के नहीं आते। बोले कोई बात नहीं, राम जी की मूर्ति को गंगा जी में बहा दो और कन्हैया की मूर्ति मंदिर में बैठा दो। ऐसा हुआ, अब कन्हैया के भक्त आने लगे पर शंकर जी के भक्त रुक गए कि हमारा बाबा तो है ही नहीं, हम काहे को जाए? कमेटी के लोगों ने फिर बाबा से पूछा, बाबा क्या करें बताइए? बोले जमुना जी में कन्हैया जी की मूर्ति को बहाओ और शिवलिंग की स्थापना कर दो। हुआ ये कि एक की स्थापना करते हैं, दूसरा रुक जाता है। एक एक को मनाने में कमेटी के लोग लगे हैं, और एक आते दूसरे रुक जाते हैं। एक समाज के लोग आए, दूसरी समाज के रुक गए, लेकिन कमेटी के लोग थक गए। हाथ जोड़ करके बोले बाबा उपाय ऐसा बताना अब की बार कि जो कोई भी ना रुके, यहाँ सब आवे, हर समाज का, हर जाति का, हर आदमी यहाँ आए। संत जी बोले इसका तो एक ही उपाय है। क्या? बोले मंदिर तोड़ दो और एक होटल बना दो। बोलो राधे राधे। मंदिर तोड़ दो, होटल बना दो, फिर कोई नहीं रुकेगा। और आप ही बताइए, क्या होटल में जाने के लिए धर्म जात पात पूछी जाती है? भगवान के लिए हमने जात पात बना दी, भगवान को हमने बांट दिया कि ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं। नहीं भैया, कि हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये समस्या केवल हम लोगों में, हमने भगवान को बांट दिया, लेकिन भगवान सत्ता में कृष्ण स्वरूप विराजमान है, उस पर भी भावना है। जिसके मन में जो बसे वो उसको मानो, लेकिन भावना फिर निष्ठा से होनी चाहिए। यदि हम राम के भक्त हैं तो राम को ही मानो, राम को ही पूजो, और किसी को मत पूजो। दर्शन सबके करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन पूजा और मन राम में राम में रमाओ। किसी आराम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये मन की भावना।
इसलिए भगवान को बांटो मत, जिसको जो बढ़िया लगे उसकी पूजा करो, उसको नमन करो। एक बार तो वृंदावन में बड़ा झगड़ा हुआ। सूरदास बाबा वृंदावन आए और तुलसीदास जी वृंदावन आए। बड़ा झगड़ा हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे राम जी बड़े, और सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे कन्हैया बड़े। दोनों में झगड़ा हो रहा है। दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि कोई समझाने वाला नहीं। दोनों ने विचार किया, चलो भैया किसी बनिया के यहाँ चलें और तराजू लेकर आवें। तराजू पेड़ से बांधेंगे, अपने अपने भगवान का नाम लेकर पलड़ों में बैठेंगे, और जिसमें ज्यादा वजन होगा समझो उसी का भगवान बड़ा होगा। तराजू लेकर के आए। अब तो तराजू लेकर के आए, पलड़ों में बैठे, अपने अपने भगवान का नाम लेकर। तुलसी बाबा बैठे पहले, पुकारा अपने भगवान को कि जय हो मेरे सीताराम। पलड़ा में बैठ गए। सूरदास बाबा ने पुकारा कि जय हो मेरे लड्डू गोपाल। बैठ गए, और तुलसी वाला पलड़ा नीचे को हो गया, भारी हो गया। तुलसीदास जी वाला पलड़ा वजनदार। अब तो तुलसीदास जी बोले, सुनो सूरदास, आज के बाद मत कहना कि मेरा कन्हैया बड़ा है। देख लिया, मेरे राम बड़े, मेरे राम में ज्यादा वजन है। अब तो सूरदास जी ये परेशान, कितना रोने लगे कि एक पेड़ के नीचे जाकर झोला कंधे से उतारा, लड्डू गोपाल जी को निकाला और ऐसी डांट लगाई। बोले क्यों? इसी दिन के लिए माखन खिलाता था, माखन खिला खिला के इतना मोटा किया, और आज मुझे इतनी आपकी थोड़ी जरूरत पड़ी तो इतने कमजोर हो गए हैं, थोड़ा वजन नहीं बढ़ा सकते थे? तुरंत लड्डू गोपाल प्रकट हो गए और बोले, बाबा तू बड़ा भोला है। अरे तुझसे अच्छा तो तुलसी बाबा, एक तो वो खुद है ही मोटा ताजा, ऊपर से बुलाया राम जी को, और राम जी के साथ साथ सीता मैया को और बुला लिया। तो वो हो गए 3, और एक तू, एक तो है ही दुबला पतला, ऊपर से मुझे बुला लिया लड्डू गोपाल के रूप में, छोटा सा लड्डू गोपाल। ओ बाबा तू भी कह देता कि जय हो मेरे राधे श्याम, तो मैं भी राधा रानी ले आता और वजनदार बन जाता। अब तो सूरदास बाबा समझ गए ये तो गलती हो गई। दौड़ के आए, बोले बाबा तुलसी जी रुकिए रुकिए, भूल हो गई, दोबारा तो लेंगे। तुलसी बाबा ने हाथ जोड़ दिए, बोले हाँ महाराज, अब मैं समझ गया आपको किसने पढ़ा करके भेजा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हैं? अरे जो आपके श्याम है वही मेरे राम है, और जो मेरे राम है वही आपके श्याम है।